तो चलिए खबरें अब विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसान मोर्चा को लेकर दिल्ली पुलिस का अलर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर धारा 144 लागू। एसकेएम ने किया 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। किसानों के साथ कल बैठक करेंगे मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा करेंगे बैठक। चंडीगढ़ में किसान के साथ करेंगे बैठक। तो ये समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। एसकेएम ने किया 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। तो ये इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के साथ कल बैठक करेंगे मंत्री। तो इस समय की ये बड़ी खबर है। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा करेंगे बैठक। 16 फरवरी को बंद करने का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ में किसानों के साथ करेंगे बैठक। तो ये इस समय की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसान मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर धारा 144 लागू। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। दिल्ली बॉर्डर पर धारा 144 लागू। एसकेएम ने किया 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के साथ कल बैठक करेंगे मंत्री। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसानों के साथ कल बैठक करेंगे मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा करेंगे बैठक। किसानों के साथ कल बैठक करेंगे पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा। चंडीगढ़ में किसानों के साथ करेंगे बैठक। तो चंडीगढ़ में होगी किसानों के साथ बैठक। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। दिल्ली बॉर्डर से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दिल्ली बॉर्डर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसान मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का अलर्ट। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा करेंगे बैठक। चंडीगढ़ में किसान के साथ करेंगे बैठक। तो ये दिल्ली बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एसकेएम ने किया 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। चंडीगढ़ में किसानों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर्स पर धारा 144 लागू कर दी गई है। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसान मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का अलर्ट। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा करेंगे बैठक। चंडीगढ़ में किसानों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली बॉर्डर पर धारा 144 लागू। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एसकेएम ने किया 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। तो ये बड़ी खबर है कि 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो अजय चौहान संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय, 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से किसानों का दोबारा से इस बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का जो आदेश आ रहा था, लगातार कहने किसान लगातार पहुंच रहे हैं दिल्ली पर, और दिल्ली को पूरी तरह से धारा 144 लागू कर देंगे, क्योंकि बॉर्डरों पर पूरी तरह से पुलिस तैनात है, ताकि कोई भी जो किसान है दिल्ली में प्रवेश न कर। क्योंकि जो एरिया है, संसद एरिया बात कर, वहाँ पूरी तरह से धारा 144 कहीं भी अगर 5 लोग दिखते तो उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। वही बात करें, किसानों की जो मांग है लगातार कहीं न कहीं बढ़ती ना रही है। अब देखना यह होगा कि जो किसानों की पुरानी मांग थी वो पूरी कर दी गई, लेकिन अब जो नई नई जो मांग है किसानों की वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार उसका फैसला किया, दो गुना आय की बात की गई थी, वो भी पूरी, लेकिन लगातार किसान अभी भी कहीं ना कहीं अपनी मांगों लेकर तैनात है, क्योंकि तीनों बॉर्डरों पर इस समय किसान पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको वहीं पर रोक दिया गया है। तो खबर यह भी है कि चंडीगढ़ में कल किसानों के साथ बैठक होगी और पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ दिल्ली के से भी जो कांग्रेस नेता वो भी पहुंचेंगे, और जो पंजाब में इस तरह से बड़ी रैली की जा रही है वहां पर संबोधित किया जाएगा कि हमको 16 तारीख में, क्योंकि 16 तारीख के संसद भी खत्म हो रही है, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी होगा। तो कहीं ना दिल्ली कुछ लोगों को बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन सभी बॉर्डरों पर अलर्ट कर दिया गया कि कोई भी ऐसी स्थिति में किसान
ट्रैक्टर ट्रॉली या बाइक लेके न पहुंचे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और आचार संहिता 16 फरवरी से स्टार्ट ही लग रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन लगातार इस समय तैनात। दिल्ली बॉर्डर्स पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए मैंने अगर भी जो पहले भी अभी 3 दिन पहले किसान पहुंचे थे वहां पर उनको रोक दिया गया था, उसी दिन से धारा 144 लागू की गई है ताकि कोई भी दिल्ली में प्रवेश ना करते, क्योंकि पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो या यूपी बॉर्डर हो, तीनों पर लगातार धारा 144 लगाई गई है। किसान जैसे पंजाब से कूच करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब बैठे तो 1 साल लगातार वो धरना चला था बॉर्डरों पर, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए कहीं ना कहीं इस बार वही स्थिति दोबारा से हो, क्योंकि उसमें महंगाई बहुत हुई थी और इस स्थिति में महंगाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अभी कोरोना काल से गुजर कर अब जो हो रहा है वो देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको वहां लेके चलते हैं। जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं अभी दक्षिण में गया था, राम मंदिर को लेकर के मेरा एक अनुष्ठान चलता था और मैंने वहां जो भाव देखा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान। मेरा कार्यक्रम नहीं था पब्लिक का, मैं तो अपना पूजा पाठ के लिए गया था, लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। मैंने देश की ताकत को, देश के आशीर्वाद की ताकत को, माताओं बहनों के आशीर्वाद की ताकत को अनुभव किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। शायद कितने जन्मों का पुण्य होगा, तब जाकर के मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर आता है। मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, मध्य प्रदेश एक उत्तम उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने 2 अलग अलग दौर देखे हैं। एक डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत, नफरत, नफरत। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी।
साथियों, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार थी जिसने पहली बार आदिवासी हितों के लिए नया मंत्रालय बनाया, अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट निकाला और आदिवासी इलाकों का विकास, आदिवासी लोगों का विकास, आदिवासी बेटे बेटियों के भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था। ये हमारी बीजेपी की सरकार है जिसने वन उपज पर एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की। ये बीजेपी की सरकार है जिसने एमएसपी के दायरे में वन उपज की संख्या को करीब 10 से बढ़ाकर 90 के आसपास पहुंचा दिया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंद्र खोले हैं ताकि आदिवासी उत्पादों को नए हाट, नए बाजार मिले। भाइयों और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। आज और भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज तिलक मांझी, हमारे तिलका मांझी जी, हमारे आदिवासी समाज का गौरव, उन्होंने बिहार के भागलपुर में अंग्रेज 1784 में 1784 में यानी 1857 से भी पहले हमारे तिलक मांझी जी ने भागलपुर के कमीशन किलिंगलैंड को तीर मार करके मार दिया था अंग्रेज को। आज ऐसे वीर पुरुष की जन्म जयंती भी है जब मेरा आदिवासी समाज मेरे सामने बैठा है। आज जो कार्यक्रमों की रचना हुई उसके कारण अब झाबुआ, रतलाम, खरगोन, धार और आसपास के युवाओं को, आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए न गुजरात जाना पड़ेगा, न इंदौर, उज्जैन के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथियों, गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए
कई किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए। मैं आपके बाजू में, यानी पता ही नहीं चलता कि मध्य प्रदेश है कि गुजरात है, यहां के गांव गांव जाता था, भिक्षा मांगता था और घर घर जाके कहता था कि मुझे भिक्षा में वादा दो, वचन दो कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे। मैं मुख्यमंत्री था। 13, 14, 15 जून 40-45 डिग्री तापमान रहता था, चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी। तब मैं झाबुआ के बगल में दाहोद के जंगलों में छोटे छोटे गांवों में जाकर के बेटियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाने का काम करता था। अब आदिवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एकलव्य आवासीय स्कूल खुलवा रहा हूं, रेसिडेंशियल स्कूल। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि भोले भाले आदिवासी लोग बीमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता था, लेकिन साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ये कांग्रेस और हमारी नीयत में फर्क बताता है। ये नीयत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।